नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया है। हालांकि जन्मदिन जयंती से ठीक एक दिन पहले भारत रत्न का सम्मान सियासत के नज़र से भी देखा जा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि जननायक इसके असली हकदार भी थे। कहा जाता है ना कि सादगी पसंद सियासत के सबसे बड़े अगर प्रतीक थे तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसीलिए उन्हें जननायक कहा जाता था। आज हम उनसे कुछ ऐसे जुड़े रोचक किस्से आपको सुनाएंगे कि आपको भी सहज विश्वास नहीं होगा कि राजनीति जिसका हर रंग बदरंग है, उस दौर में भी कर्पूरी ठाकुर कैसे सादगी पसंद राजनीति करते थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ थे। नहीं तो समाजवाद को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं बीते दिनों में, जो समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं और किस तरीके से समाजवाद को आबाद करने के बाद बजाय बर्बाद किया है, वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन इस बीच कर्पूरी ठाकुर जैसा एक शख्सियत जिन्होंने राजनीति में एक ऐसी लंबी लकीर खींची कि जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया, और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार ने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले में पितौझिया ग्राम में हुआ था। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव पितौझिया में उनका जन्म हुआ। 1952 में बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में चुनकर आए और 1988 तक वह 36 साल बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में विधायक रहे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन सबसे गरीब नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। बता दें कि वो भत्ता के सिवाय 1 पैसे किसी से भी अतिरिक्त नहीं लेते थे। स्वच्छ और साफ छवि की पहचान रखने वाले कर्पूरी ठाकुर की बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें एक कहानी है उनकी बेटी की शादी की। बात उस समय की है जब कर्पूरी ठाकुर 1970 और 71 के बीच मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें लड़का देखने के लिए रांची जाना था। भाई मुख्यमंत्री हैं, बेटी की शादी के लिए रांची जाना है। अब भला आज के दौर में जिस तरीके से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है, यह किसी से छिपा है। और कर्पूरी ठाकुर तो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ तो काफ़ी जितना संसाधन कह लीजिए वो भी कम है। एक इशारे पर न जाने कितने लोग आ जाते। लेकिन कहा जाता है ना कि कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल सादगी पसंद राजनेता थे। उन्हें कुर्सी का ना कोई अहंकार था, न कोई उन्हें लालच था। मतलब आप कह सकते हैं कि ईमानदारी के प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का जब देखने जाना था तो उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने टैक्सी किराए पर ली और किराए पर लेने के बाद वे लड़का देखने के लिए रांची गए। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी देवघर मंदिर में हो। अब भला सोचिए, एक मुख्यमंत्री फिजूल खर्ची से बचने के लिए अपनी बेटी की शादी देवघर मंदिर में कराना चाहते थे, लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। पत्नी को लगता था कि भाई मुख्यमंत्री हैं तो जो तमाम व्यवस्था देखती थी, लोगों के पास संसाधन देखते थे, राजनेताओं के पास उस समय भी जो राजनेता थे, एक से एक राजनेता थे जिनके पास सरकारी संसाधन से लेके निजी संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। तो शादी तय होने के बाद मुख्यमंत्री काल में ही उनकी बेटी की शादी हुई। अब बड़ा सोचिए, कई मुख्यमंत्रियों की बेटी की शादी यह देश देख चुका है। अब देवघर मंदिर में करने के बजाय उनकी पत्नी ने जो कहा, उन्होंने फिर वो किया। उनकी इच्छा के कारण ही पितौझिया में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पत्नी की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन
एक जो कहानी आप इससे जुड़ी कहानी आप सुनेंगे तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा। उन्होंने किसी भी बड़े राजनेता को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित नहीं किया। इतना तक कि मुख्यमंत्री के रहने वाले सुरक्षाकर्मी, जिला प्रशासन, इन सारे लोगों में किसी को भी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में आने की अनुमति तक नहीं दी गई। ये तो बगैर निमंत्रण, चूंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है उसमें आते, लेकिन उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई। इससे भी बड़ी बात हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के तहत आदेश दिया था उस दिन बिहार सरकार की आने वाली दरभंगा और सहरसा हवाई अड्डा पर कोई हवाई जहाज नहीं उतरेगा। मतलब साफ था कि हवाई जहाज से कोई नेता उनके घर न पहुंच जाए। इतनी सादगी से उन्होंने बेटी की शादी की थी कर्पूरी ठाकुर। ये भी एक कहानी है कि कर्पूरी ठाकुर ने बेटी की शादी में राज्यपाल एक ऐसे ही बहुत दिनों बाद एक नेता से पूछे कि उनकी बेटी की शादी थी, मुझे पता नहीं था, उन्होंने तो आमंत्रित तक नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो कहानी और किस्सा बताया कर्पूरी ठाकुर के बेटी की शादी की, तो राज्यपाल भी अवाक रह गए। उन्होंने कहा और नमन किया कर्पूरी ठाकुर के कृत्य को कि आखिर एक राजनेता इतना सादगी पसंद है, और यही सादगी उन्हें जननायक की उपाधि तक ले गया। और आज बिहार में बिहार के लोगों और बिहार के तमाम राजनेताओं के लंबी मांग के बाद भारत सरकार, जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कहा, अक्सर वो कहा करते हैं कि अगले 10 साल की जो राजनीति है वो अति पिछड़ों की है, तो आज एक लंबी मांग पूरी हुई और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया।